करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्रहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। दया के सागर है यदुचंद दया के सागर है यदुचंद कहे निज ने तीन पद अरविंद कहे अजी ने निधि पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद कमल मुख झरे सुधा के बिंद। नहीं पी पी के नित कीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। नाम को रचना करके गान नाम को रचना करके गान करे मन मोहन मूरति ध्यान करे मन मोहन मूर्ति ध्यान। नयन निर के सब थल भगवान नयन निरी के सब थल भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। याद जब चरितन की आवे याद जब चरितन की आवे पुलक तनु सब रोहे जावे। पुलक तनु सब रोहे जावे। प्रेम सब अंगन में छावे प्रेम सब आंगन में छावे। भाव में भक्ति रहे पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग ये परे चढ़े भक्ति को रंग मिले भगतन को नित्य सत्संग। मिले भगतन को नित्य सत्संग। काज सब करे कृष्ण हृदय अंग। काज सब करे कृष्ण हृदय अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं चीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे
गाओ, प्रेम हर लहते सब गाओ, पार भव सागर है जाओ, पार भव सागर है जाओ, पदम पद रज प्रभु की पाओ, पदम पद रज प्रभु की पाओ। आरती भक्ति ब्रांड लीजे, आरती सब मिल कर कीजे, भागवत करना मत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरना मत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे, भागवत करना मत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे, आरती सब मिल कर कीजे, आरती सब मिल कर कीजे, आरती सब मिल कर कीजे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ओम जलेन शीतलीकरणं वासोद्धरणमात्माभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति। नीराजनी ग्रहणं महा मंत्र पुष्पांजलिं। सभी को थोड़े थोड़े पुष्प दे दो भैया, और आरती की थाली दे दो, आरती दियाएंगे सबको। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंतु देवस्थान धर्माणि प्रथमन्य सम्नातेन कम महिमानः सचंद्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सायने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायै सात सार्वभौमः सार्वयोकान्तादात् परादात् पृथिव्यै समुद्र पर्यंतायाम एक रात्रि तदा पैसे श्लोको भिगितो मर्त है परिवेष्टारो मर्तस्य वसन ग्रहे अविखितस्य काम प्रिय विश्वे देवा सभा सदयति। ओम विश्वत चक्रोत विश्वतो मुको विश्वतो बाहुरत स्वात समबाहुभ्याम धमति संपत्तिर्जावा भूमि जनियम देवे कहा। ओम एकदम ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सांगाय स परबाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवान पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए नारायण भगवान जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान जय हो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए बस्ती के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बोलिए बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये
कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधिरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां शतं कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। मन को एकाग्र करने के लिए वाणी की पवित्रता के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। तब गोविंद बोल
नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में बारी, नाम कपीले अमृति घोल, नाम कबीले अमृति घोल। हर के सब माधव हरि हरि बोल, हर के सब माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल। हर के सब माधव गोविंद बोल, हर के सब माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या जब दिन आई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन दे मोती पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। सब माधव हरि हरि बोल, के सब माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। के सब माधव गोविंद बोल। आके सब माधव हरि हरि बोल। नाम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक प्रौढ़ युवा नर नारी, बालक प्रौढ़ वे बानर नारी। हरि जपित उठ कबहु न डोल, हरि जपित उठ कबहु न बोल। हर के सब माधव गोविंद बोल, हर के सब माधव गोविंद बोल। के सब माधव गोविंद बोल, के सब माधव गोविंद बोल, के सब माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, के सब माधव हरि हरि बोल, के सब माधव हरि हरि बोल, के सब माधव, के सब माधव हरि हरि बोल, के सब माधव गोविंद बोल।
रसमयी कथा श्रीमद् भागवत के लिए श्री सुखदेव जी महाराज हरिद्वारी गंगा के तीर में राजा परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे हैं। परम सम्माननीय श्रोतागण बंधुओं, भागवत जी का ये पावन चरित्र मनुष्य को बड़े सौभाग्य से सुलभ होता है। मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विदा यही तदो दयते विवेका। कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए तब कहीं जाकर के मनुष्य की देह प्राप्त हुई, और मनुष्य की देही के बीच में भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये बड़े सौभाग्य से सुलभ होता है। और सनातन धर्म के बीच में भी सत्संग किया तो सत्संग किसका मेरे भाई? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये तो बड़े सौभाग्य से सुलभ होता है। केवल साधन संपन्न होने से या घर में धन एकत्रित कर लेने से और भागवत जी सुलभ नहीं हो सकती। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामायण जी के बीच में कहते हैं क्या कि ये गुण साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। केवल साधन संपन्न होने से और भागवत जी सुलभ नहीं हो सकती। ये तो भाग्य से होगी, अगर भाग्य में है तो। कहते हैं ना, बोले जी धन के बल से हम श्रीधाम वृंदावन जाएं, ये हमारी औकात नहीं, और कृपा जो राधे रानी जी की हो गई तो वृंदावन जाना कोई बड़ी बात नहीं। श्रीधाम वृंदावन तो जब ही मिलेगा जब राधे जी कृपा करेंगे। और भाग्य में ना हुआ ना बंधुओं, तो आपको पता है लोग गंगा जी की तीर से लौट करके वापस आ जाएं, लेकिन स्नान करके नहीं आते। एक प्रत्यक्ष बात बताऊं आपको, नारायणपुर टटवाड़ा के गांव में सारे लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं हरिद्वार, तो 4 बस कर लिए। एक सज्जन ने विचार किया कि मैं पहले पंडित जी के पास में जाकर के पूछूं कि मेरे भाग्य में तीर्थ है कि नहीं, और पंडित जी भी आपके जाने पहचाने। पंडित श्री जयनारायण जी चूली वाले, इनके पास में वो सज्जन पहुंच गया गंगा पर और आकर के कहने लगा, पंडित जी महाराज तुम्हारे पोथी पतला निकालो।
अब कहते हैं ना, आदमी की भाषा से ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कितनी नम्रता है। पोथी पतड़ा का नाम लिया ना, तभी पंडित जी समझ गए कि ये कोई बिल्कुल नंबर 1 का मूर्ख है। लेकिन ठीक है, अपने घर पे आया। बोले भैया क्या बात है, क्या दिखाएगा पोथी पतड़े में? बोले महाराज ये देखो मेरे भाग्य में तीर्थ है कि नहीं। अब ऐसा कहते हैं बंधुओं, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो हमेशा होश के अनुसार, बुद्धि के अनुसार बात करते हैं। युवा का तो जोश और बुजुर्ग का होश, अगर ये दोनों साथ में मिलकर के काम करें तो कैसा भी काम कर लो सारे काम सफल होंगे। अब मान लो, क्योंकि युवा के अंदर ज्यादा होश नहीं होता, वो तो जोश में काम करता है, बुद्धि का प्रयोग कम करेगा, और बुद्धि का प्रयोग बुजुर्ग आदमी करते हैं। तो वो समझ गए, बगैर पंचांग खोले ही, और पंडित जी ने कह दिया, बोले पटेल एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगा? बोले जी नहीं। बोले बुरा नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा, बताओ लेकिन सत्य बताना। बोले हाँ सत्य बताऊंगा। बोले जी क्या है? बोले तेरे भाग्य में तीर्थ नहीं है। अब ये बात उस व्यक्ति को बहुत बुरी लगी कि महाराज मेरे भाग्य में तीर्थ है ही नहीं। बोले हाँ बिल्कुल नहीं। और महाराज अगर मैंने आपके पंचांग पोथी पतला फेल कर दिए तो? भैया ये स्पीकर हल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना कहीं। हाँ बोले जी आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब बोले पंडित जी या तो आपने जान लिया या मैंने जान लिया। अब तो वो गांव नहीं गया और रात को देहरादून में बैठ करके हरिद्वार पहुंच गए, सीधा पंडित जी की बात को पीटने के लिए। अब हरिद्वार पहुंच गया और हरिद्वार में जाकर के गंगा जी की तीर पे कपड़े उतार लिए, धोती की लांग चढ़ाई, उघाड़ा हो गया। उघाड़ा होकर के चारों तरफ तीर पे खड़ा होकर के देखने लगा। बोले देखो आजकल के ये महाराज भी कैसे हो गए, नंबर 1 के झूठे। मुंह से कही कि तेरे भाग्य में तीर्थ नहीं है। अब मैं आ गया हरिद्वार में और मेरे सामने गंगा जी बह रही है। अब मैंने कपड़ा भी खोल दिए। अगर मैं गंगा जी में स्नान कर लूं तो ये पंडित मेरे का बिगाड़े, लेकिन नहीं करूं, मर्जी मेरी। मैं तो पंडित की बात को पीटने के लिए आया हूं। कहने का मतलब वापस कपड़ा पहन करके और वो देहरादून वहां से 1 बजे दोबारा चलती है उधर से, उस गाड़ी में बैठ करके वापस गंगापुर आ गए। दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी की कुंडी खटकाई। बोले महाराज मैंने आपकी बात को पीट दिया। बोले भैया क्या पीट दिया? बोले मैं परसों के दिन आया था ना आपके पास, तो आपने मुझसे कहा कि मेरे भाग्य में तीर्थ नहीं है। बोले हाँ, जब क्या हुआ? बोले मैं हरिद्वार जाया। बोले हरिद्वार जाया? बोले हाँ। बोले भैया अगर ऐसी बात है तो तूने तो कमाल कर दिया। अगर हरिद्वार जाया तो फिर तूने तो वास्तव में कमाल ही किया है। लेकिन ये बता गंगा जी में पानी कितना है? बोले महाराज मैं कुछ पानी नाप में थोड़ी गए। तो बोले पानी ठंडा तो होगा। बोले जी मैंने पानी से हाथ तक नहीं लगाया, मुझे पता नहीं ठंडो है कि गर्म। मैं तो केवल आपकी बात को पीटने की वजह से। तो बोले हरिद्वार गया तो गंगा जी में तूने स्नान नहीं किए क्या? बोले नहीं महाराज।
मेरा स्नान करने का क्या काम, मेरे घर में ही बोरिंग लग रही है। पंडित जी ने कहा, रे वज्रमूर्ख, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि तेरे भाग्य में तीर्थ नहीं है। और या फिर खड़ा होकर के वापस चला जाएगा कि तुलसी पूरब पुण्य बिन अजी हरि चर्चा न सुहाय, के होंगे के बात करे, के उठ घर को जा। भगवान की कृपा होगी ना, तभी कहीं जाकर के और ठाकुर जी का ये पावन चरित्र सुनने को मिलेगा। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान का चरित्र श्रवण किया। मनु और शत्रुपा दोनों के द्वारा 3 कन्याओं का जन्म हुआ। नमोस्तु शत्रुपायाम तिस्त्र कन्याश्च जक्षिरे, आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति रति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों कन्याओं की संतति से और ये सारा संसार परिपूर्ण हो गया। संसार के बीच में जो सृष्टि का विस्तार हुआ है ना, ये उन तीनों कन्याओं की और उत्पत्ति है। मेरे भाई बहन, मनु जी के 2 बेटा और उत्पन्न हुए, जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद का चरित्र हमने आपको कल की कथा में बताया, जिनके बेटा ध्रुव नामक भक्त हुए, जिन्होंने 36,000 वर्ष तक और पृथ्वी का राज्य धारण किया। ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव जी के बराबर अब तक के इतिहास में इतना बड़ा विशाल राज्य किसी अन्य राजा ने नहीं किया। और जब ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को जाने लगे ना, तो विमान आ गया लेने के लिए। विमान में जब चढ़ने लगे, कहीं से घूमता घूमता काल आ गया। काल ने आकर के ध्रुव जी को कहा, राजा ये विमान की ऊंचाई ज्यादा है, आपका कद थोड़ा ठिंगना है, आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। सो महाराज मैं आपकी सहायता करूं। बोले क्या? बोले मैं काल हूं, आप मेरे मस्तक के ऊपर अपना चरण रख करके और विमान में चढ़ जाओ, जिससे महाराज मेरी भी मर्यादा रह जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा ही किया, काल के मस्तक के ऊपर चरण रख करके चढ़ गए। भगवान के पार्षदों ने विमान को आगे बढ़ाया। अब जब बैकुंठ के लिए विमान जाता है ना, तो स्वर्ग से गुजरना पड़ता है। स्वर्ग में राजा इंद्र को पता लगा कि पृथ्वी के लोग भगवान के बैकुंठ में शरीर के सहित जा रहे हैं, और अगर शरीर के सहित चले जाएंगे तो बैकुंठ दूषित हो जाएगा। सो महाराज भगवान से कहा, बोले प्रभु ये शरीर के सहित जा रहे हैं, शरीर के सहित आ रहे हैं आपके धाम में। भगवान ने कहा, भैया और कोई आए या ना आए, लेकिन ध्रुव जी को तो आने दो। ध्रुव जी महाराज सहदेह के मृत्यु के मस्तक के ऊपर जो पैर रखा ना, वो केवल मर्यादा पूर्ण करने के लिए।
बाकी ये समझिए कि ध्रुव जी महाराज सदेह के और भगवान के बैकुंठ में पधारे, और भगवान के बैकुंठ का जो प्रथम द्वार है उस पर पहरेदारी का काम कर रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से कहा, बोले मेरी मैया तो वहीं रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा, राजा जिस वंश के बीच में तुम्हारे जैसे भक्त वत्सल धर्मपरायण राजा महाराजा उत्पन्न हो जाए, अरे उस वंश की 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 7 और 7 14 पीढ़ी भगवान के धाम हो जाता। तुम्हारी माता का विमान तो तुमसे भी आगे जाए। बोले जी ठीक है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे। आज पृथ्वी के बीच में कोई भी मनुष्य रात्रि के बीच में शुभ कार्य करता है, अच्छा कर्म करता है, उसकी साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। और दिन के बीच में अगर कोई शुभ कार्य करता है तो उसकी साक्षी सूर्य नारायण भगवान देते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। और ध्रुव जी के पश्चात इस वंश में बड़े बड़े राजे महाराजे उत्पन्न हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रचेता पुरंजन नाम के राजा। ये पुरंजन क्या है? पुरंजन नाम के राजा और पुरंजनी नाम की रानी, अभिज्ञात नाम का मित्र घोड़े पे विराजमान होकर के बल को आखिर के लिए गए। ये घोड़ा क्या है? ये महल क्या है? ये बगीचा क्या है? तो कहते हैं जी, पुरंजन जो है ना, ये मनुष्य का मन है। मन पुरंजनी मनुष्य की बुद्धि है। जैसे मन करता है ना, उसी कार्य को और बुद्धि करने के लिए लग जाए। और एक मनुष्य के तन के बीच में 2 प्रकार के मन होंगे। एक तो होता है श्रेष्ठ और एक होता है नेष्ठ। एक होता है ईमानदार और दूसरा होता है चोर। 2 मन होते हैं। लेकिन मनुष्य, उदाहरण के लिए मान लो हम किसी के घर में गए और वहां कोई सुंदर वस्तु रखी हुई है, घर पर कोई नहीं है, हमारे मन के बीच में पाप पैदा हो गया कि इस वस्तु को चुरा करके ले चलो। तो दूसरा मन कहेगा कि नहीं, जो चोर मन है ना, उसने तो आपको भ्रमित कर दिया, उसने तो कह दिया कि ले चलो, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो ईमानदार मन है, उसने कह दिया, बोले ना भैया, ये काम भूल बस गलती से कदापि मत कर देना। अगर ऐसा कर दिया और सामने वाले को पता लग गया तो जीवन भर के लिए और कलंक लग जाएगा। और एक बार कलंक लग जाता है ना, तो ये छूटने वाला नहीं। काजल का काला वस्त्र के ऊपर लग गया, साबुन पानी से छूट जाएगा, लेकिन कलंक रूपी काला अगर किसी को लग गया तो वो कदापि छूटने वाला नहीं। जिस कार्य के लिए राजा करता है
उसी काम को रानी करती है, और जिस काम को रानी करती है उसी को राजा करता है। मन है पुरंजन, बुद्धि है पुरंजनी। अभिज्ञात नाम का जो मित्र है, ये कौन है? यह है जीवात्मा। घोड़ा क्या है? यह है समय। ये मनुष्य जहां भी जाता आता है, वो समय इसके साथ ही चलता रहता है। बगीचा क्या है? ये बगीचा है संसार सागर के सरोवर है। सो को मनाते, लेकिन छोटी सी बच्ची थी, ये क्या करती? उसके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो जाती। किसी को भ्रम भी पैदा नहीं होता कि किसकी बेटी है, क्या है, कैसे आई है। होगी कोई छोटी सी बालिका थी, घड़ी दो घड़ी खड़ी रह करके अपने घर पर जाकर के अपने पिताजी को कहती, पूज पिताजी। बोले हाँ बेटी। बोले आज उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना? बोले हाँ। बोले वो स्वर्ग को गया है। स्वर्ग को गया है? बोले हाँ। कभी आकर के कहती, पिताजी वो वाला व्यक्ति नरक को गया। कैसे? मृत्यु के पश्चात अगर संसार के लोग मरने वाले जीव की प्रशंसा करें तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वर्ग को गया। और मृत्यु के उपरांत अगर मरने वाले जीव की लोग निंदा करें, हे भगवान तूने बहुत अच्छा किया, बड़ा पापी आदमी था, बड़ा दुष्ट आदमी था, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तो समझ लेना चाहिए कि वो नरक को गया। महाराज इस तरह से मन की गति का वर्णन बड़ा विचित्र और बताया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव स्वामी से कहने लगे, गुरुदेव प्रिय व्रत भागवता आत्मा रामम कथम मुने ग्रहे रमति अनमूला कर्म बंध पराभव। राजा प्रियव्रत मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे, इन्होंने काफी समय तक पृथ्वी का राज्य धारण किया। सारी पृथ्वी का राज्य इन्होंने भी धारण किया। राजा के मन में एक दिन भाव पैदा हो गया कि देखिए, जहां से सूर्य नारायण भगवान उदय होए वहां से लेकर के और सूर्य नारायण अस्त होते ना, वहां तक एक छत्र सारी पृथ्वी के ऊपर मेरा ही राज्य, मेरा शासन है। परंतु मेरे राज्य के बीच में ये मतभेद कैसे हो रहा है? बोले जी क्या मतभेद? बोले मतभेद ये हो रहा है कि आदि पृथ्वी पे दिन और आदि पृथ्वी पे रात, जबकि मेरा राज्य तो सारी पृथ्वी के ऊपर है। या तो दिन ही दिन होना चाहिए या रात ही रात होनी चाहिए, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे मान लो हमारे देश में अब चल रहा है दिन, तो अमेरिका में रात। कितने ही विदेशों में अब रात्रि हो रही है। कहीं 6 घंटे का अंतर है, कहीं 5 घंटे का अंतर है, कहीं 8 घंटे का अंतर है, रात और दिन में। राजा प्रियव्रत के पास में एक बहुमूल्य मणि थी। उस मणि को गले के बीच में धारण कर लिए और राजा ने सूर्य नारायण के रथ के पीछे पीछे अपना रथ लगा दिया।
अब सूर्य नारायण जो रथ से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ना, सूर्य के रथ की गति का वर्णन मेरे भाई बहन देखिए, एक दिन में सूर्य नारायण भगवान 9,51,00,000 योजन की दूरी तय करें। इनके रथ में 5 घोड़े हैं। वरुण नाम का, अरुण नाम का सारथी इनके घोड़े को सारथी बनकर के घोड़े को और हाँकने वाला काम करते हैं, घोड़े को रथ को चलाने का काम करते हैं। और सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे 60,000 वालखिल्या नाम के ऋषि उल्टे होकर के और सूर्य नारायण भगवान की स्तुति गाते गाते चले। अब विचार कीजिए, सूर्य नारायण के रथ की गति इतनी तीव्र है, इतनी तेज गति है, मन से भी अधिक। एक दिन में कितनी दूरी तय करें? 9,51,00,000 योजन की दूरी तय करें सूर्य नारायण भगवान। और महाराज 15 घड़ी में 2,12,25,000 योजन की दूरी तय करें। 15 घड़ी में सूर्य नारायण भगवान, लिख लो, फिर से नोट करा रहा हूं, 2,12,25,000 योजन, ये 15 घड़ी के बीच में दूरी तय करें। और महाराज एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त होता है 1.5 घंटे का, तो एक मुहूर्त के बीच में सूर्य नारायण भगवान 34,08,000 योजन की दूरी तय करें। और एक क्षण में 26,002 योजन की दूरी तय करें। अब विचार कीजिए कितनी तीव्र गति है सूर्य नारायण भगवान की। और सूर्य नारायण भगवान के रथ की लंबाई और चौड़ाई 36 योजन और रथ का जूड़ा 9 योजन का, 9 योजन का जूड़ा है रथ का। अरुण नाम की सारथी जिस रथ को चलाने का काम करते हैं, ऐसे सूर्य नारायण के रथ के पीछे पीछे राजा प्रियव्रत ने अपना रथ लगाया। और मेरे भाई बहन अपना रथ लगा करके और इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी। अब देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में और विज्ञान में ये अंतर है। आज की विज्ञान कहती है कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती। पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य और चंद्रमा दोनों लगा, ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब ये तो हो गई सूर्य नारायण की गति की चर्चा। अब एक बात आपको गुप्त रहस्य की बताएं, शायद किसी भक्त को पता हो, किसी सज्जन को पता है आकाश में तारे की संख्या कितनी है? कितने तारे हैं? ब्रह्मा जी महाराज की बनाई हुई सारी सृष्टि में कोई गणना ऐसी नहीं है कि जिसका हमारे ग्रंथों में लेख ना हो, जिसकी संख्या हमारे शास्त्रों में ना हो। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसका कोई अंत नहीं है। अरे अंत तो सबका है, सबकी गणना है, लेकिन फर्क यह है कि उस बात का ज्ञान हमको नहीं है।
उसका अनुभव हमें नहीं है। चांदनी रात में छोटा सा बालक अपने माता पिता के पास में जब सोता है ना, तो माता पिता को कहता है, माँ ये तारे कितने होंगे? तो ज्यादातर माता पिता एक ही बात कहते हैं, या तो कहते हैं बेटा ये तारे की संख्या 9 लाख, या तो इस बात को कहते हैं, और या फिर दूसरी बात अगर कहते हैं तो इस बात को कहते हैं कि ये तो असंख्य है, इनकी कोई गणना ही नहीं है, बस यही बात कहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में और इसका लेख है क्या कि 3 शंख 13 पदम 80 करोड़ 9 लाख तारा ध्रुव जी बाण जे तारा गण परिमाण। 3 शंख 13 पदम 80 करोड़ 9 लाख, ये तारे की संख्या है। बोले जी ये गणना किसने करी है? बोले ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज इसके प्रत्यक्ष दर्शी हैं और प्रत्यक्ष गणना करने वाले हैं। इस तरह से राजा प्रियव्रत ने अपना रथ लगा लिया